लक्ष्य के सौजन्य से संचालित जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 के इस यूट्यूब ऑनलाइन बैच में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको यूनिटरी मेथड या एक ही नियम से संबंधित कुछ और प्रश्न बचे हैं उनको कराते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है आज का हमारा पहला यानी 25वां प्रश्न है। एक 60 संतरों की पेटी का मूल्य 54 रुपये है, तो 54 संतरों की जो मूल्य है वो हमें बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का हल देखते हैं। क्या है? 60 संतरों की पेटी का मूल्य, 60 संतरों की पेटी का मूल्य क्या दिया है हमें? 54 रुपये दिया है। तो हम जानते हैं पहले हम एक संतरे का मूल्य निकालेंगे। तो एक संतरे का मूल्य, पेटी का नहीं, संतरे का मूल्य बराबर रुपये 54/60। अब हमें क्या पूछा गया? 54 संतरों का पूछा है। तो 54 संतरों का मूल्य बराबर रुपये 54 गुणा में 54/60। अब इसी को हमने सॉल्व करना है। तो ये 6 से कट जाएगा, 6 दाई 60 और 6 निम 54, अर्थात 9 चौके 36, 9 पंजे 45 और 3 48/10। अब हम जानते हैं कि नीचे यदि 10 है तो ऊपर पीछे से एक अंक के बाद दशमलव लग जाता है, अर्थात रुपये 48.60 हमें 54 रुपये के देने पड़ेंगे। तो देखते हैं हमारे जो ऑप्शन है वो दूसरा ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है 26 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया है? 4 केजी चावल का मूल्य 6 केजी गेहूं के मूल्य के बराबर है। तो एक चावल का मूल्य यदि 12 केजी है तो गेहूं का यानी 1 किलो गेहूं का मूल्य कितना होगा? तो देखो हमने क्या करना है, पहले जो चावल है और गेहूं है उसको बराबर कर लेते हैं। तो 6 केजी गेहूं, 6 केजी गेहूं का मूल्य बराबर 4 केजी चावल का मूल्य, यानी मूल्य में ये इतना अनुपात रखते। तो 1 केजी चावल का मूल्य होगा, गेहूं का मूल्य वो 4/6 केजी चावल के मूल्य के बराबर होगा। अब हमें क्या दिया है कि 4 केजी, ये क्या हो गया 2/3, यानी 2/3 1 केजी चावल का मूल्य 2/3 केजी चावल के मूल्य के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, 1 केजी चावल का मूल्य हमें दिया है, 1 केजी चावल का मूल्य बराबर 12 रुपये है। तो 2/3 केजी चावल का मूल्य क्या हो जाएगा? रुपये 12 गुणा में 2/3, तो 3 चौके 12 और 4 दूनी 8 रुपये, यानी 8 रुपये हमें उसको देने पड़ेंगे। तुम्हारा जो ऑप्शन है वो कौन सा सही है? पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला यानी 27वां प्रश्न है। 2 केजी चावल का मूल्य 7 केजी गेहूं का मूल्य यानी कुल मूल्य दिया है बराबर 128 रुपये है। यदि 1 केजी गेहूं का मूल्य 12 रुपये हो तो 1 केजी चावल का मूल्य बताना है। तो प्रश्नानुसार ही हम इसको हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 का हल है 2 केजी चावल प्लस 7 केजी गेहूं का मूल्य बराबर हमें दे रखा है 128 रुपये है। अब हमें क्या दिया है कि यदि 1 केजी गेहूं का मूल्य 12 रुपये है तो 2 केजी चावल प्लस 7 गुणा में 1 का कितना दिया है? 12, तो 7 का यहाँ कर देंगे 12, गेहूं का मूल्य बराबर रुपये 128 है। तो कितना हो गया? 2 केजी चावल प्लस 12 सत्ते 84 बराबर रुपये 128। इसका मतलब 2 केजी चावल का मूल्य कितना रह गया? चावल का मूल्य बराबर रुपये 128 माइनस रुपये 84, यानी ये उधर जाके घट जाएंगे। तो कितने बच जाएंगे? 8 में से 4 गए 4 और 12 में से 8 गए 4, यानी रुपये 44। तो 1 केजी का निकालना है अब हमने। तो 1 केजी चावल का मूल्य कितना हो जाएगा? रुपये 44/2 यानी 22।
तो कितने 22 रुपये इसकी कीमत होगी, जो बिल्कुल आसान तरीके से हमने निकाल लिया, ज़्यादा झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, यदि 4 कलम का मूल्य 16 पेंसिलों के मूल्य के बराबर है तो 96 पेंसिलों के बदले कितने कलम खरीदे जा सकते हैं? तो 28 पीछे किया था अभी उसी की तरह है। 16 पेंसिलों का मूल्य बराबर 4 कलम का मूल्य, 4 कलम का मूल्य। अब हमने क्या करना है, एक पेंसिल का मूल्य निकाल लेना है कलमों के बराबर। तो 4/16 कलमों का मूल्य यानी 4 चौके 16 यानी 1/4 कलम का मूल्य। इसका मतलब ये हो गया कि यदि आप एक कलम खरीदोगे तो उसके बराबर 4 पेंसिलें ली जा सकती हैं। हमें पूछा क्या गया है कि 96 पेंसिलें, तो देखो 1/4 कलम आती हैं एक पेंसिल के बराबर। हमने निकालनी कितनी है, 96 पेंसिल का मूल्य बराबर कितना आ जाएगा, 1/4 गुणा में 96 कलम का मूल्य। तो 4 दूनी 8, 1 बच गया, 4 चौके 16 यानी 24 कलमों का मूल्य होगा ये। तो इसका मतलब यही हो गया कि यदि हम 96 पेंसिल खरीदें और उसके बदले यदि हमें कलम खरीदनी हो तो कितनी मिलेंगी, 24 कलमें हमें उससे उतने पैसों में ले सकते हैं। अगला यानी 29वां प्रश्न है, 3 पेन और 5 पेंसिलों का मूल्य दिया है, तो 12 पेन और 20 पेंसिलों का मूल्य क्या होगा, ये हमें पूछा गया है। तो क्या है, 29वें का हम हल देखते हैं। 3 पेन प्लस 5 पेंसिलों का मूल्य हमें दिया है 14 रुपये। अब हमें क्या पूछा है, 12 पेन प्लस 20 पेंसिल का मूल्य बराबर 14 रुपये। देखो हम यहाँ देख रहे हैं 3 चौके 12 है और 5 चौके 20 है, अर्थात इसमें हमने कितने का गुणा कर दिया है, 4 का, दोनों साइड में। तो 4 का गुणा करेंगे तभी ये 12 आ रहा है और ये 20 आ रहा है। तो यहाँ पर भी 4 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 चौके 56 रुपये। यानी हमें 12 पेन और 20 पेंसिलों की जो कीमत है वो कितने अदा करना पड़ेगी, 56 रुपये हमें इसके देने पड़ेंगे। तो बिल्कुल आसान था। ये भी 4 गुना है, ये भी 4 गुना है। यदि इससे अलग कंडीशन होती तब फिर हम इसको एक एक नियम से हल करते। यहाँ पर हमें एक एक नियम की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बहुत आसानी से सॉल्यूशन हो गया। आगे दिया है 30वां प्रश्न, क्या दिया है, 2 पेन अथवा 5 पेंसिलों का मूल्य 10 रुपये है। देखो यहाँ समझने की बात है, अथवा दिया है, इसका मतलब दोनों का नहीं है, ये अलग अलग है। या तो 2 पेन का 10 रुपये है या फिर 5 पेंसिलें का। यहाँ पर ये नहीं कि 2 पेन और होता तो दोनों का जोड़ होता, जोड़ने के बाद 10 रुपये होता। यहाँ पर 2 रुपये का अलग 2 पेन का अलग 10 रुपये है और 5 पेंसिलों का अलग 10 रुपये है, तब हमने निकालना है। तो देखते हैं सॉल्यूशन, बहुत आसान है। 2 पेन का मूल्य बराबर 10 रुपये है, तो एक पेन का निकालेंगे तो एक पेन का 10/2 रुपये यानी 2 पंजे 10, 5 रुपये हो गए एक पेन का। कितने का निकालना है, 4 पेनों का। तो 4 पेनों का मूल्य कितना हो गया, रुपये 5 गुणा में 4 यानी 5 चौके 20 रुपये 4 पेनों का मूल्य हमें देना पड़ेगा। ऐसे ही हम पेंसिलों का निकाल लेते हैं। 5 पेंसिलों का मूल्य हमें दिया है 10 रुपये। अब एक का निकालेंगे तो एक पेंसिल का मूल्य बराबर रुपये 10/5, अर्थात 5 दूनी 10, तो कितने आ गए, 2 रुपये। कितने का पूछा है, 4 का। तो 4 पेंसिलों का मूल्य, 4 पेंसिलों का मूल्य बराबर 4 गुणा में 2, तो 4 दूनी 8 रुपये। तो 4 पेंसिलों का मूल्य हमें 8 रुपये देना पड़ रहा है और 4 पेनों का मूल्य हमें 20 रुपये देना पड़ रहा है। तो कुल मूल्य, दोनों का कुल मूल्य
दोनों का कुल मूल्य बराबर ₹20 है हमारे ये, और ₹8 हैं ये। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, कितने हो जाएंगे? ₹28 हमें यहाँ पर देने पड़ेंगे। तो इसका हमारा जो ऑप्शन है वो है दूसरा, बिल्कुल सही है। तो आशा करता हूँ आज मेरे द्वारा समझाए गए इन प्रश्नों को आपने अच्छे से समझ लिया। हमारी वीडियो को पसंद किया, लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। कल यानी अगली वीडियो में इसके 7 प्रश्न बचे हैं, उनके साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।